सबसे पहले वेदांता इसके ऊपर बातचीत करना चाहूंगा। विले मैम आप इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि मेरी रचित सर से इस पर बातचीत हो चुकी है सुबह ही, जब ये आज एडजस्टमेंट के बाद खुला है, डीमर्जर का जो एडजस्टमेंट हुआ है पूरा, तो 289.50 पर ये स्टॉक खुलता हुआ दिखा है आज। 62.6% डिस्काउंट या एडजस्टमेंट पर आप कह लीजिए, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी 773.60 की थी। आज एक स्पेशल प्री ओपन सेशन था प्राइस डिस्कवरी के लिए। डीमर्जर के बाद जो बची हुई कंपनी है, ये जो ऊपर वाला प्राइस आप देख रहे हैं ना, पेरेंट कंपनी या जिंक कॉपर जो कारोबार बचा हुआ है, एल्यूमिनियम, पावर, आयरन एंड स्टील और ऑयल एंड गैस को छोड़कर, क्योंकि ये नीचे वाली चारों कंपनियां डीमर्ज होकर निकल गई हैं और बाकी बची जो कंपनी है उसकी वैल्यू कोटक सिक्योरिटीज़ के हिसाब से थी 282 रुपये और ये 289.50 पर सेटल हुआ। उसके बाद हमने 271.50 तक भी इसे जाता हुआ देखा है। मैम आप तो वैल्यू, एक मुझे वर्ड मिस हो गया, किसी ने आपको वो खिताब दिया भी था, वैल्यू क्वीन आई थिंक, ऐसा कुछ कहा था। तो वैल्यू है मैम वेदांता के बचे हुए कारोबार में इन लेवल्स पर? अभी सब कुछ आपको अलग अलग खरीदना पड़ेगा, क्योंकि एक समय था जब आप उस समय अगर आपके पास में वो स्टॉक आए हैं तो वो आपको डीमर्जर के थ्रू मिलने वाले थे, एंड उस डीमर्जर के थ्रू भी आपको 25% 30% का अपसाइड इन एंड आउट आपको टोटल, मतलब आप मान लीजिए ऐसे लेते हैं आपने 900 लगाए तो शायद आपको 1200 रुपए का माल मिल जाना था वर्थ। सो अभी के लिए आपको रुकना चाहिए, 2-4 दिन रुक जाइए, क्योंकि ये प्राइस जब सारे स्टॉक्स जब एक बार लिस्ट हो जाएंगे, कौन से स्टॉक को पहले पिक करना है वो समझ में आ जाना है। तो अभी फिलहाल अगर आप आज से बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू लेकर के चल रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि 276 पर चल रहा है, मैं यहाँ से लेके इसको 400 450 500 जाते हुए देखना चाहता हूँ, वो प्रोबेबिलिटी है, बट शॉर्ट टर्म में नहीं है। So have some patience. Let the other stocks also get listed. एक बार आने दो उनको भी, तब इसमें कोई फर्दर अपसाइड मूवमेंट की बातचीत कर सकते हैं। मैं स्टॉक पर बेयरिश नहीं हूँ, मैं सही भाव की बात कर रही हूँ, सही समय की एक्चुअली, कि बाकी स्टॉक्स भी आ जाएं तो फिर ये देखेंगे कि ऐसा ना हो कि वीडीएल के सारे स्टॉक में हम पैसा लगा दें। अगर कहीं पर बेटर स्टॉक बन सकता है प्राइस वाइज, उसमें पैसा लगाएंगे। तो ठीक फिलहाल है, रुक जाइए, देखते हैं। ओके, वेट एंड वॉच। वारी एनर्जीज, रचित सर आप कह भी रहे थे इसके बारे में, इसके नंबर्स आए, नंबर्स शानदार कहना चाहिए, नंबर्स मतलब अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 75% मुनाफा सर बढ़ा। सर एक कॉल ले लीजिए। स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा लिमिटेड 1234 पे चल रहा है। 1234 पे चलते हुए स्टॉप लॉस इसका थोड़ा सा दूर है, मगर लगाना हो जाएगा जरूरी। 1180 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 1298, 1298 और दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है 1360। 1360, 1234 पर लेना है आपको स्नाइडर इलेक्ट्रिक। 1180 ये आपका स्टॉप लॉस आ गया, और 1298, 1360। ये कब तक है सर, कितना व्यू लेके चलना है? सर ये नेक्स्ट थर्सडे 1 बजे के पहले पहले। ओके ठीक है, तो अगले हफ्ते का मूड माहौल आपने पहले ही सेट कर दिया। सर कोशिश में है। चलिए ठीक है, ओके। अब सर वारी एनर्जीज के बारे में बताइए, जिसके नंबर्स की हम पहले भी बातचीत कर ही रहे थे। एक सवाल भी आया था हमारे पास वारी एनर्जीज पर, ये रेहान खान जी का, जो कह रहे थे कि मैं शेयर लेता हूँ शेयर गिर जाता है, स्टॉक में प्रॉब्लम है या मेरी किस्मत में। तो रेवेन्यू सर इनके 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गए। EBITDA में 71% का जंप है, मार्जिन प्रेशर में आया है 23% वाला 18.6%। अब सर ईयर ऑन ईयर तो नंबर्स बहुत शानदार हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम मार्जिन वाली है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे ना तो आपको EBITDA भी नीचे नजर आएगा 18%, और मार्जिन जो 26% वाले थे, ऑलमोस्ट 26%, वो घटकर आ गए 18.6%। ईयर ऑन ईयर 23% वाले मार्जिन घटकर आए हैं 18.6% पर। सर एक तो मार्जिन अनुमान से कम आए हैं, इनके डेट में भी हमने बढ़ोतरी देखी, यानी कि कर्ज भी बढ़ता हुआ दिखा है। और कहीं ना कहीं इन नंबर से सर जो सेंस गया है ना मार्केट में, वो ये है कि मुनाफा बढ़ाने के लिए या फिर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इन्होंने मार्जिन्स को फॉरगो किया है या फिर उनको समझौता किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है। सर इसी वजह से ये स्टॉक आज देखिए, आज आपको करेक्ट होता हुआ दिखा है। रनअप भी काफ़ी अच्छा आया था, चार्ट दिखा दीजिए एक बार सर। नंबर्स में ऐसी कोई बुराई नहीं है, लेकिन मार्जिन पे जो प्रेशर आया ना, वो स्ट्रीट को दिक्कत में ला रहा है। सर देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अगर ये थॉट प्रोसेस है स्ट्रीट का, मैं इसको गलत नहीं ठहराऊंगा। मगर आई थिंक जितना आपको इसको पनिश करना था ना, आपने कर दिया इसको। अभी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास होवर कर रहा है। मैं समझता हूँ मैक्सिमम पेन पॉइंट भी अगर आपको देखने को मिलेगा तो 3020 लेवल्स, 3000 ऑड लेवल्स तक देखने को मिलना चाहिए।
तो 2980 का लगा के रखेंगे स्टॉप लॉस और पोजीशन मेंटेन करेंगे। ऐसी बात नहीं है ये स्टॉक नहीं चलेगा, दिस इज जस्ट अ नी जर्क रिएक्शन दैट यू आर सीइंग, वन ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स व्हिच इज कंप्लीटली फाइन। 3500 3500 वापस से ये आपको लेवल्स दिखाएगा और 3500 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 3740 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है, पोजीशन बनाए रख सकते हैं। ठीक है, ओके। मैम एक बार सिंजिन देखिए, आज इनके नंबर्स आए हैं, 19% के आसपास मुनाफा इनका गिरा, रेवेन्यू में 2% का जंप था, मार्जिन भी कम हुए हैं और बिड्डा में भी इसके कमी देखने को मिली है। हालांकि जो कमेंट्री है उसके बाद हमने देखा है कि स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। आज आप मूवमेंट देख ही रही हैं इसका। ये कह रहे हैं कि इनका एक बड़ा ग्राहक है जो कि बड़ा मॉलिक्यूल बायोलॉजिक्स क्लाइंट है, जहां से इनको बिजनेस कम मिला है और उसी कम बिजनेस की वजह से इस क्वार्टर में भी इनके रेवेन्यू के ऊपर असर जारी है। इसको छोड़ दें, अगर ये वाला ग्राहक वाला जो इम्पैक्ट है उसको अगर छोड़ दें, तो बाकी बिजनेस में जो लगातार तेजी का मोमेंटम है या फिर जो मोमेंटम अच्छा बना हुआ है वो अभी भी बरकरार है। और मैक्वेरी ने भी इनफैक्ट एक जो रिपोर्ट दी है ना आज इनके नंबर्स के बाद, आउट परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है। 835 रुपये का टारगेट दिया है मैम। अगर ये मैं 70 रुपये निकाल भी दूं, आज की जो तेजी बनी है 430 वाला 835 अगर ये कह रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल होने की बात कर रहे हैं ये। और हो जाएगा। सो आई एम क्वाइट कन्विंस्ड विद देयर टारगेट एक्सपेक्टेशन एंड जिस मतलब ये एग्रेसिवनेस जो इन्होंने दिखाई है इन टारगेट्स में, बिल्कुल सही काउंटर पे किया है। तो यस, इनफैक्ट आई एम हैप्पी, मैं और भी किसी रीजन से मुस्कुरा रही हूँ। सिंजन लेकिन मैम दिख नहीं रहा है, आपकी मुस्कुराहट दिख नहीं रही है, क्योंकि मेरी टीम मुझे बता रही है कि आपके कैमरा में कुछ इशू है। कैमरा ऑन कर लीजिए। अच्छा, ओके, ऑल राइट। एनीवेज, फाइन। तो सिंजन, संदीप जी, 16 अप्रैल को हमने 430 से 435 के रेंज में बाय कर लिया था, मेंबर्स को दिया था 20 अप्रैल और 16 अप्रैल को। और अभी 480 एक हफ्ते का टारगेट था, आया, फिर 520 और 550 ये स्विंग के टारगेट थे। तो अप टू 6 मंथ का व्यू लेकर के मैं चल रही थी कि इतना समय लग सकता है, लेकिन 550 लग रहा है कि अगले हफ्ते तक आ जाना चाहिए। जो इन्होंने टारगेट की एक्सपेक्टेशन दी है, इट्स, आई मीन, चेज इट। और एक साल का नजरिया लेकर के चल सकते हैं आप लोग। मैंने डिस्क्लोजर ऑलरेडी दे दिया है कि हमने इसको 430-35 पर बाय किया है और 480 से 550 तक हमारे टारगेट है। तो एक हो गया है, बाकी बचे हुए हैं। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, अगर आप डिस्क्लोजर के बाद भी, मेरा इस पे जो आउटलुक है पॉजिटिव है। ये 10% की कैंडल भी डरा नहीं रही है, क्योंकि जहां पर आप ये रिस्क ले रहे हो ये ऑल टाइम हाई के पास नहीं, बल्कि एक बॉटम रेंज की तरफ ये की एक्यूमुलेशन चल रही है। सो व्हेन यू आर बाइंग इट क्लोज टू 500, आपका स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं रखना। फिर भी ज्यादा का मतलब 12-15% तो तब भी रहने ही वाला है, क्योंकि चल पड़ा है स्टॉक। तो काइंड ऑफ 415 415 रुपए का स्टॉप लॉस तब भी लगेगा ही, इतना तो चाहिए उसको। और यहाँ से आप 2 पड़ाव में टारगेट को चेस करिए। जो उन्होंने बोला वो 1 साल तक के लिए वैलिड है, बट 2 पड़ाव में आप इसको चेस करना। एक टारगेट बीच में रख लीजिए 650 का, जैसे ही वो आ जाए उससे में अपनी ट्रेड को सिक्योर कर लीजिए। दैट मीन्स या तो आधा बुक करना या फिर कॉस्ट के ऊपर 10% कहीं पर शिफ्ट करके बैठ जाइए, ताकि आप आगे की जो टारगेट है उसको चेस कर सके। बहुत कन्विंसिंग टारगेट है, आ जाएंगे, ठीक है, बाय करके जाना चाहिए। परफेक्ट है, पॉइंट वेल टेकन। एचईजी देखिए रचित सर, एक बार एचईजी में आज हमने 11.5% तक की गिरावट देखी जब मैंने लास्ट देखा था। सर इनके जो नंबर आए हैं, नंबर में इनका जो घाटा है, जो नेट लॉस है वो बढ़ता हुआ दिखा है। रेवेन्यू बढ़े हैं 12.5%, लेकिन जो अबिड्डा लेवल पर लॉस है वो भी बढ़ता हुआ दिखा है, 2.9 टाइम्स बढ़कर अबिड्डा इनका, ये रेड एरो आप होना चाहिए आई थिंक, इनका जो अबिड्डा है लॉस है वो बड़ा है, 148.1 करोड़ आया 51 करोड़ के लेवल से, 50.7 टू बी प्रिसाइज। सर इस पे एक सवाल भी था राहुल दास जी का, 627 रुपये पर लिए हैं उन्होंने सर, कह रहे हैं कि मैं 1 साल होल्ड कर सकता हूँ, इनको क्या राय देंगे सर? कह रहे हैं कि मैं होल्ड करूँ या फिर इसे बेच दूँ? नहीं देखिए, बेचने की राय तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा आपको इसमें, और क्लियर केस एक रिजल्ट रिएक्शन देखने को मिल रहा है, फंडामेंटली आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। और मैं क्या, मेरी समझ से आप इसमें अपनी पोजीशन मेंटेन करें। अगेन आप इसको देखें, वेरी क्लोज टू 50-डे मूविंग एवरेज 578 लेवल्स के आसपास ये एक बार सपोर्ट लेना चाहिए। अगर एक्सट्रीम मार्केट करेक्शन देखने को मिलता है तो हो सकता है आपको 528 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख जाए। जैसे ही साइंस ऑफ रिवर्सल देगा, सबसे पहले 664 और 664 के बाद 724 लेवल्स तक जाने का दमखम रखता है। अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करें।
स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें, ठीक है, और ओके। एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, ये मतलब आपने किस किस्म का वेलकम किया था जब अंबाला मैम का, कि जैसे ही मैम आई आपने हाथ के हाथ उनको ये बोल दिया आज मुझे जल्दी निपटाना है, मतलब नमस्ते भी नहीं और क्या मार्केट का ओवरव्यू भी नहीं, आपने आते ही उनको ये बोल दिया सर, ये तो मतलब थोड़ी सी तौहीन वाली बात लगी सर। सर आप ना पहले कहते हैं ना जलती में घी डालना या तेल डालना, पहले जला रहे हैं फिर उसमें तेल डाल रहे हैं। नहीं मैम, ये इनकी कोशिश ये नहीं लग रही आपको, है ना? चलिए ठीक है। मैं सर मैंने कुछ सुना ही नहीं, मुझे कुछ सेट है समझ सर, में नहीं आया, म्यूट थे सेट है आप। मामला सर, सेट है मामला, मेरे पास समर्थन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो क्रिएट करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है सर, वीकेंड के मोड में आ रहे हैं आप। खैर अंबाला मैम, आप प्राज इंडस्ट्रीज देखिए, कच्चे तेल में उछाल से हम देख रहे हैं कि शुगर शेयरों में फिर से मोमेंटम बन रहा है। आज नहीं मैम, हमने 2-1 महीने पहले मैंने आपसे बात करी थी, और मैं आपको एक सही बात बोलूं, एक कन्फेस करता हूं एक बात, ये प्राज इंडस्ट्रीज या फिर शुगर स्टॉक्स, जिस दिन पहली बार मैंने आपसे बात की थी ना अंबाला मैम, उस दिन आपने कहा था कि इनको होल्ड कीजिए क्योंकि कच्चा तेल उछला था, तब उसी का सेंटीमेंट इनमें बनता है, और आपने कहा था ये 2 महीने चलेगा। मैंने आपको कहा नहीं था, लेकिन मेरे मन में एक दुविधा सी जागी थी कि यह क्या सोच के कह रही हैं कि 2 महीने चल जाएगा, और देखिए 2-2.5 महीने हो गए ऑलमोस्ट इस चीज़ को चलते हुए। तो आज भी आप देखिए एथेनॉल वाली जो ब्लेंडिंग वाली कहानी है वो पूरे शुगर स्पेस को ही ड्राइव करती हुई दिख रही है। अब मुझे ये भी याद है मैम कि आपने कहा था कि 300 वाला 400 रुपये होगा, पहला टारगेट जो आपने दिया था प्राज इंडस्ट्रीज पे, वो 400 वाला टारगेट आपका आ भी गया, अभी 414-15 के आसपास है, 415 रुपये का प्राइस है। इस पर भी राय दीजिएगा मैम, क्या करना है शुगर पे ओवरऑल। और एक हमारा दर्शक का सवाल भी आया था पुष्पा नेगी जी का, मैंने उस समय होल्ड कर लिया था। इनके पास मैम 29 रुपये में श्री रेणुका शुगर रखे हुए हैं, क्या करेंगे? होल्ड करिए अभी तो। एंड संदीप जी, इट मीन्स अ लॉट व्हेन इट सीरियसली कम्स फ्रॉम द पीपल लाइक यू। तो आपने उस चीज को एक्नॉलेज किया, मुझे काफी अच्छा लगा है, मतलब इस बात पे एक अच्छा सा स्टॉक हो जाए। जस्ट किडिंग। मतलब आई रियली लव दिस, मतलब सी कोई तो नहीं सामने से ऐसे बोल रहा है ना, कि इस चीज को प्लीज डोंट एक्नॉलेज टेक इट करिए। अदरवाइज। मुझे आपका ये समझ नहीं आता। देखिए हमारा तो काम ही है, हम बैठे ही इसीलिए हैं। मतलब आपको क्या लगता है मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है, या फिर मैं कोई स्टॉक अगर याद रह गया, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस होते हैं उस हिसाब से आप कहती हैं? नहीं सर, मैं इसको थोड़ा सा अलग मतलब से पढ़ना जरूर चाहूंगा, कि आप ये कहना चाह रहे थे मैम को कि मैम ने जब रिकमेंडेशन दी थी तो आपने वहीं पे डाउट कर लिया था कि ये पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं, फंडामेंटली इनको सही चीज समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही है। अब तो वो कॉल ठीक हो गई, तो आप ये एडमिट करना चाह रहे हैं कि उस टाइम मैंने आपको जो गलत समझा था आज मैं आपको सही समझ रहा हूँ। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं? मैं आप क्या कहना मैं चाह रहे हैं? इसको आप क्या मैं ये कहना चाह रहे हैं, कहना मुझे वो बताइए सर। अच्छा, मैं ना ये कहना चाहती हूँ कि एक तो मैं रिसर्च एनालिस्ट, ऊपर से लड़की, तो सिक्स सेंस जो होता है ना, गॉड ने पहले से बिल्ड करके दिया है। तो इफेक्ट मतलब बाय नेचर है वो। मतलब उस दिन आप पूछ रहे थे ना कि आप पहले से एनालाइज करते हो, तो घर पे वो पूछते हैं क्या, इट्स बाय नेचर। इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो, इसलिए मुंह खोलना है तो ध्यान से खोलना है। लड़कियों को वही तो सिखाया जाता है, बेटा मुंह खोलना है तो ध्यान से खोलो, फ्यूचर में क्या हो, है ना, सोच समझ के बातें करो। मैं भी थोड़ा पीछे जा रही हूँ, बट दैट्स ट्रू। यही तो वो घोट घोट के पिलाया गया हमको। रति सर, Anyway, तो आप क्या आज कहना चाह रही है कि अगर कोई इंसान आदमी है तो उसके सेंस क्या बरगलाए से रहते हैं, मतलब वो खुद ही बोल रहा है। मतलब ये तो सर मैं कह रहा हूँ आप लोग लड़ लो, आप मैं बताती हूँ, मैं स्टॉक्स का बताती हूँ। सर मैं कह रहा हूँ आप रुक जाइए, थम जाइए सर, आज थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए सर, क्रूड भी रुक गया है, समय का 126 पे रुक क्रंच गया है। है। मेरे पास समय का सच में कमी है, थोड़ा रोकिए सर अपने आप को, इसको हम बाद में डिस्कस कर ठीक है, लेंगे प्लीज मैम। तो जी, तो ये जो आंखें बंद करके बोल देते हो ऐसे कि कोई नहीं एनीवेज, तो देखिए संदीप जी, जब ये बातचीत हो रही थी उस समय सिर्फ वॉर था। उस वॉर के इम्पैक्ट की वजह हाँ से हाँ, बाकी चीजें जो और विकराल हुई थी ना, उसका अब जो हुआ है, ये स्टॉक्स अभी और क्यों चलेंगे? पहले तो 2-3 महीने के हिसाब से चलते थे, लेकिन अब ये सस्टेनेबल मूवमेंट क्यों बनेगा? बिकॉज 85% एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात अब गवर्नमेंट कर रही है, और ये टारगेट बाद का था। इट वाज कि उनको थोड़े फ्यूचर में करना है, 4-5 साल 10 साल के टाइम से। ये उन्होंने अर्ली कर लिया डिसीजन, बिकॉज उनके ऊपर, लेट्स यूज द स्ट्रेट वर्ड्स, मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास में एनर्जी क्राइसिस, हम कहाँ तक मैनेज करेंगे, राइट? तो ये उस सब चीजों के समाधान वाली चीजें हैं। इसीलिए अगर आप अभी भी हो, आप कुछ, सारे तो नहीं, ओवरवेट मत होना, एक सेक्टर में 10% से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए एक इंडस्ट्री में, बट अब भी आप कुछ शुगर वाले स्टॉक्स लेके भी रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें से प्राज इंडस्ट्रीज एक है, उसमें से आपका रेणुका शुगर भी एक है, उसमें से आपका मगध शुगर भी एक है।
लेकिन आज खरीदा और 20% का रिस्क नहीं ले सकते लाइन से स्टॉक्स में, तो फिर भूल जाओ, ये काउंटर फिर आपके लिए नहीं है। बिकॉज आप चल पड़े हैं, कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 70% तक भी। तो आपको लाइन से 25% का स्टॉप लॉस लगाइए स्टॉक्स में, एंड फर्दर रेंजिंग फ्रॉम 15 अप टू 50% की और जो बची हुई अपसाइड है उसको एनकैश करने की कोशिश करिए। व्यू कितने दिन का है? इट इज टिल दिसंबर 2026। आ जाएगा पहले ही, लेकिन इतना मान के आप चलिए। कहने का मतलब एमटीएफ में माल नहीं उठाना। और इसके साथ साथ न्यूजेन, मैं इसके बारे में एक अपडेट आपको देना चाहती हूँ। न्यूजेन में 510 रुपए का टारगेट दिया था, एंड स्टॉक दिया गया था, डेट याद नहीं है, बट ठीक है अप्रैल का ही। अगर मैं न्यूजेन याद कर लूँ तो 30 स्टॉक का डेट बता दे तो 6,000 अच्छा 7,000 का रहेगा। प्राइस था, मुझे याद है, जो आपने कहा था ओवर द लॉन्गर टर्म आ जाएगा। न्यूजेन, न्यूजन, अच्छा न्यूजन न्यू साहब, मैं जो नहीं, न्यूजेन, नेट वेब मुझे ध्यान है, सॉरी। हाँ न्यूजेन। 1 अप्रैल की बात है, वो 430 अच्छा पे रिकमेंडेड था, और ये बोला था कि 400 भी आए तो एक ऐड कर लीजिएगा। 500, 540, 650, 700 ऐसे टारगेट्स है, और 500 आ गया है। तो रिवाइज करके मैंने बोला था ठीक है थोड़ा सा 510 भी रख लेंगी तो दिक्कत नहीं है, जो कि आज आ गया। तो एनीवेज फ्रॉम 430 एंड अभी, तो ये लगभग 20% का गेन है, बट इट्स नॉट डन। अभी तो ये क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर्स में आएगा। तो जहां से आपके पास में आपने बाय कर ली है, यू हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज होल्ड फॉर फर्दर टारगेट्स। इनफैक्ट अगर किसी को बाय करके भी जाना है और 500 के आसपास, 510 के पास आप कंफर्टेबल हो, तो क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अभी भी यहाँ पर 430 का रहेगा, दैट वाज अ बाइंग टू प्रीवियस पीपल। तो अगर 430 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं आप, तो आपके लिए टारगेट यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे 600, 650 एंड 700। बहुत ही अच्छे टारगेट्स हैं, चेस किए जा सकते हैं। स्टॉप ठीक, लॉस रिवाइज कर लीजिए जिन्होंने पहले एंट्री ली थी। पहले स्टॉप लॉस वाज 375, नाउ इट इज 430। परफेक्ट है, ओके। रचित सर, एक बार केफिन टेक देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके जो नंबर्स हैं ना, वैसे बहुत ज़्यादा बुरे नहीं हैं। मुनाफा 12% के आसपास गिरा है, रेवेन्यू में 6.5% का ड्रॉप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें 16% के आसपास गिरा है। तो ये कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिनको लेकर उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, या फिर लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं भी। आज एक जेफरीज की रिपोर्ट भी आई है, वो भी बाय रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं, 1200 रुपये का टारगेट दिया है, लेकिन नंबर्स के बाद डिसअपॉइंटमेंट इतना हुआ कि स्टॉक अभी भी 9% के 7% के आसपास नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इसमें क्या करना है सर? 1200 रुपये की बात कर रहे हैं जेफरीज, आपका क्या टारगेट है? नहीं बिल्कुल सर, देखिए ये मेरे को ये ऐसा क्यों लग रहा है आज ये कोई साजिश चल रही है मेरे खिलाफ, कि जितने भी खराब रिजल्ट है सभी वो मेरे को दिए जा रहे हैं, और अच्छी रिजल्ट्स और रिपोर्ट्स मैम को दी जा रही हैं। बट खैर एनी हाउ, अब ये तो मैं कैसे पता लगाऊं, मगर हाँ के फिनटेक अगर हम देखें जिस तरीके से पोजिशनड है, मुझे खराब नहीं लग रहा है सर। और मैं समझता हूँ हो सकता है थोड़ा सा लोअर लेवल और देखने को मिल जाए, 868 लेवल्स, 856 लेवल्स तक भी आपको टेस्ट करता हुआ दिखा दे। बट नीड नॉट वरी, जितना फाइनेंशियल मार्केट्स इंडिया का बड़ा होगा, ये कुछ कुछ ऐसे मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स हैं जो आपको गोइंग फॉरवर्ड अच्छे नंबर्स दिखाएंगे। मैं समझता हूं जैसे ही रिवर्सल आएगा एक स्टेबल मूवमेंट देखने को मिलेगा 1024, और 1024 के बाद मीडियम टर्म के लिए आप मेंटेन करते हैं तो 1224 के लेवल्स भी आपको दिखाने का ये दमखम रखता है।